बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो कई दफ़ा देखी है और चूँकि मेरी फील्ड है बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मुझे ये वीडियो देख के बड़ी हैरत हुई। एक तो ये पूरी कौम इस वक्त एक इस्तराब की कैफियत में है दुआ ज़हरा के केस के हवाले से, या एक मशरूब की पब्लिसिटी चल रही है। क्या इस मशरूब की कंपनी ने इस पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है? मेरी टीम ने जुनेरा से कांटेक्ट किया और जुनेरा बात करने को तैयार नहीं है। वो कहती सवाल भेज दे, मैं जवाब दे दूंगी। अरे भाई, सवाल भेज दें हम तो जवाब देंगे, हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता ये सारा प्री प्लान था कि नहीं। लोग कह रहे हैं, मतलब जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है और जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो सारा ये प्रोग्राम प्री प्लान था। कितनी आसानी से जुनेरा को एक्सेस मिल गई दुआ ज़हरा के घर पे, और आप कोशिश करें आपको एक्सेस नहीं मिल रही। तो ये पीछे गेम क्या चल रही है, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उस तरफ माँ बाप की जो तबीयत है, जिस तरह माँ तड़प रही है, परेशान है, बाप तड़प रहा है, ऊपर से शिया कम्युनिटी ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो भी चाह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। तीसरा, जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर शैला रजा साहिबा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट कंक्लूसिव नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जैक्ट एज मालूम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो पाकिस्तान के पास नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में पहले ही बताया था कि दो किस्म की एज होती है। एक होती है कैलेंडर एज, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, और दूसरी होती है जो बायोलॉजिकल एज होती है। बायोलॉजिकल एज को टेस्ट करने के लिए जो सामान चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो पाकिस्तान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरा एक सवाल है दोस्तों, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान में मैरिज सर्टिफिकेट जाली है? जो दुआ ज़हरा के वालिदैन का, क्या वो जाली है? क्या दुआ ज़हरा का वालिद के शनाख्ती कार्ड जाली है? क्या इस बच्ची की नादरा के अंदर जो एंट्री है या जो इसकी शनाख्ती कार्ड है, क्या वो भी जाली है? तो अगर हर चीज़ जाली है तो क्या डॉक्टर की रिपोर्ट सही है? बड़ी अजीब सी बात है कि मैरिज सर्टिफिकेट क्या कह रहा है, बच्ची कब पैदा हुई, बच्ची की एज क्या है, और ये कह रहे हैं बच्ची की एज 17 साल है। कैसे हो सकता है? 14.5 साल और 17 में बड़ा फर्क होता है। तो एक ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। अब ये गेम क्या चल रही है? दो ग्रुप्स में पाकिस्तान को हम डिवाइड हो चुकी है। एक ग्रुप कहती है कि जी हम दुआ ज़हरा के साथ हैं, उसको मोहब्बत हो गई, लड़के से उसने शादी कर ली। दूसरा ग्रुप कहता है कि ये हो नहीं सकता, इसको फंसाया गया है या इसको ट्रैप किया गया है। खुदा जाने क्या बात सही है। जो आप समझते हैं वो आप अपने तौर पर ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं एक तीसरे एंगल की बात करूँ, ये एंगल जो आई थिंक पाकिस्तानी अवाम को अब सोचना पड़ेगा। आज सुबह भी मैं एक निजी चैनल पे था, और जो वारदातें हो रही है पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में 30% क्राइम रेट बढ़ गया है, कराची में भी बहुत बुरे हालात है, उस हवाले से बात हो रही थी। तो मैं जो अब कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या जिन घरों में हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, क्या उनके माँ बाप अब क्या सोचेंगे? क्या एक लड़की को आप शय दे रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए शय दे रहे हैं, उसको हिम्मत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारी उम्र जो भी हो, तुम बालिग ना भी हो, तुम किसी लड़के के साथ भाग जाओ, तुम्हारे माँ बाप का वकार, उनकी इज्जत, सब कुछ मट्टी में मिल जाए। जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, उसकी इज्जत को मलिया मेट करके निकल जाओ। एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, और मेरे ख्याल में इसमें भी जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला ने अपने बाद जो हक दिया है वो माँ बाप का दिया, आपको पता है? कुरान में है कि माँ बाप के सामने उफ भी ना करो, यानी इतना भी ना बोलो उनका। और ये जो माँ तड़प रही है छोटी बच्ची को हाथ में लेकर, माँ बाप दोनों भाग रहे हैं, कोर्ट के पीछे भाग रहे हैं, वकीलों के साथ जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपके ख्याल में ये दुआ ज़हरा खुश रह सकेगी? हमारा काम है काउंसलिंग का, थेरेपी का, हमारे पास बड़े केसेस आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरी जिंदगी के तजर्बे की बात बता रहा हूँ। ये जितनी भी मोहब्बतें होती है ना, शादी के 1 साल के बाद सब खत्म हो जाती है। 1 साल, कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, उसके बाद अक्सर मोहब्बत जो बड़ा जोश जज्बा होता है, चांद लेके आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, कदमों में ले आऊंगा, वो सब खत्म हो जाती है जब प्रैक्टिकल जिंदगी शुरू होती है। और एक प्रेडिक्शन मैं आपको देता हूँ, आज मैं ना नजूमी हूँ ना एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कभी कभी मुझे आने वाले वाक़यात के बारे में पता चलता है, एक प्रेडिक्शन देता हूँ। 2024 में दुआ ज़हरा के बारे में ज़रा तहकीक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ।
سر دعا زہرا کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچی کراچی سے لاہور اکیلی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے سفر کر کے اس لڑکے کے پاس جا سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ویڈیو اوپن کی، اس کے ہاتھوں کو دیکھیں دعا زہرا کے، یہ جس طرح اپنے ہاتھ مل رہی ہے، مسل رہی ہے، یہ اینگزائٹی اور نروسنس کی نشانی ہے. جس طرح اس نے ہاتھ دیکھیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بچی نروس ہے، یہ بچی جو چاہ رہی ہے وہ نہیں بول سکتی، یہ کسی دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے. اور کیسے ممکن ہے کہ 14.5 سال کی بچی کراچی سے پنجاب چلی جائے ٹیکسی میں بیٹھ کے؟ میں اگر کراچی سے پنجاب ٹیکسی میں جاؤں تو مجھے بھی اپنے ساتھ کسی کو لے جانا پڑے گا، جانتے ہوئے کہ راستے میں کئی ایسے مقام آئیں گے جہاں لٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ بچی اکیلی کیسے چلی گئی؟ تو یہ ممکن نہیں ہے بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ماشاءاللہ صبح بھی میں CPLC کے ایک بڑے سینئر آفیسر کے ساتھ تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، وہ تجربہ موجود ہے کہ ہم باتوں کی اصل حقائق، اس واقعے کے اصل حقائق تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم پہنچنا چاہیں تو، اگر ہمارے اوپر پریشر نہ ہو. اچھا ایک چیز انٹرسٹنگ ہے، میں نے جیسے بتایا تھا اس کے ہاتھ دیکھیں آپ غور سے، یہ ہاتھوں کا ملنا، یہ نروسنس کی، اینگزائٹی کی نشانی ہے. جھوٹ بولنے والا اکثر آنکھیں اپنی نیچے رکھتا ہے، یہ آنکھیں بھی نیچے، آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہی ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ زنیرہ کو دیکھیں وہ بڑی کمفرٹیبل ہے، بڑی آرام سے بیٹھی، جیسے یا تو اس فیملی کو پہلے سے جانتی ہے، یہ سارا کا سارا پورا پہلے سے تیار تھا کہ جی میں نے آنا ہے اور میں نے یہ بات کرنی ہے، اور آپ نے مطلب پورا پری پلان تھا 100%، جو مجھے لگتا ہے باڈی لینگویج مجھے. اور سوال کیا تھا سہیل صاحب نے، میں چاہتا ہوں واپس ریپیٹ کریں تو میں جواب دے دوں. جی سر. سر اگر ان دونوں میں سے، دعا زہرا میں سے یا ظہیر میں سے آپ کو کوئی پیشنٹ بن کر آئے تو آپ سب سے پہلے کس کے دماغی حالات کو دیکھنا پسند کریں گے؟ دیکھیں اگر ان میں سے پہلے تو یہ آئیں گے نہیں میرے پاس. ارے یہ لوگ پولیس کو نہیں مل رہے تھے، لوگوں کو نہیں مل رہے تھے، ہمیں نہیں مل رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے ان سے بات کریں، ہمیں نہیں مل رہے تھے، اور زنیرہ کو بڑی آسانی سے مل گئے. تو اگر یہ آتے ہیں تو سب سے پہلے دعا زہرا کو ہم ہپنوٹائز کریں گے، 2-3 سیشن لگتے ہیں، اس کے بعد سارا اصل باہر آ جائے گا. پھر نہ آپ کو میڈیکل رپورٹ کی ضرورت ہے، نہ پھر آپ کو میرج سرٹیفکیٹ، نہ آپ کو CNIC کی ضرورت ہے. سارا سچ اگل دے گی. ہپنوسس میں انسان کے تحت شعور میں جو سچ ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. اس کے بعد اس بچے کو ظہیر سے ہم بات کریں گے، اس کو ہپنوٹائز کریں گے، دیکھیں گے سٹوری کیا. دیکھیں پہلی تو چیز یہ، میں نہ ان کے ساتھ ہوں نہ میں ان کے خلاف ہوں. میرا آبجیکٹو انالیسس ہے ایز این ایکسپرٹ. میں نے باڈی لینگویج کی ہے، میں نے سالوں پہلے میں نے انویسٹیگیشن ایجنسیز کو بھی ہیلپ کرتا تھا. اس کے بعد چونکہ بڑے مسائل ہو گئے ہیں تو میں نے بند کر دیا. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو somehow یہ کام کرتے بھی ہیں، تو نہ میں ان کے ساتھ ہوں نہ میں ان کے خلاف ہوں. میرا ایک پرسپیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہے اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. سہیل صاحب اپنے سوال پورے کر لیں تو میں اس پہ بات کرتا ہوں. سر اس واقعے کے بعد والدین اور بچوں کے دماغوں پر کیا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا جہاں آپ کو اچھی معلومات فراہم بھی کرتا ہے، وہاں یہ ہماری اخلاقیات کو برباد کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اس کو برباد بھی کر رہا ہے. تو دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. ہر انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے. تو اب ان بچیوں کو کیا آپ شے دے رہے اس سوشل میڈیا کے اس شو سے کہ بھائی تم جو چاہو کر سکتی ہو، تم 14 سال 14.5 سال کی ہو، تم گھر سے بھاگ جاؤ، تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا پوسا، بڑا احسان تھوڑی کیا تم پہ. آج کل کے بچے کہتے ہیں ماں باپ کو آپ نے ہم پر احسان کیا پال کے، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. ارے احسان کیا ہے تم پر، بہت بڑا احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو دوسرا حق رکھا ہے وہ والدین کا رکھا ہے. علماء کرام سے پوچھیں وہ بتائیں گے آپ کو. اور ماں باپ کے سامنے اف تک کہنے کو منع کیا ہے. اور یہ جو ماں رو رہی ہے، بلک رہی ہے، باپ پریشان ہے، آپ کے خیال میں اس کائنات کے اندر جو قوانین رب العالمین کے، وہ قوانین کے خلاف چلا جائے گا؟ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں، اس ساری چیزیں ریکارڈ ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نہ اسٹرالوجر ہوں نہ پامسٹ ہوں. 2024 میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 23 میں ہو جائے، مگر میں پھر بھی 24 کی آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ کرے اس بچی کے ساتھ کچھ نہ ہو. میری دعا ہے کہ خوش رہے، جو کچھ بھی ہے. مگر جو قوانین قدرت ہے، جو کرما ہے، ہر انسان کو اپنے عمل کرنے کے بعد رد عمل کو بھگتنا پڑتا ہے. تو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ہر عمل کا رد عمل ہے، مکافات عمل ہے. اگر یہ غلط کر رہی ہے، اس کو مکافات عمل کو فیس کرنا ہوگا. ماں باپ غلط کر رہے ہیں، ان کو فیس کرنا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ گھروں میں، جن گھروں میں بیٹیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں،
माँ बाप परेशान नहीं होंगे कि ये शय मिल रही है कि चलो भाग जाओ घर से? हाँ? अगर लड़की बालिग भी हो तो कानून उसको इख्तियार देती है, दीन इख्तियार देता है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, लेकिन माँ बाप को राजी करके। अगर माँ बाप राजी नहीं है, किसी ना किसी तरह उनको राजी करें, और यकीन कीजिए आपके माँ बाप राजी हो जाते हैं। लेकिन अगर माँ बाप की नाराजगी रही और आपने शादी की, शायद आपकी कामयाब रहे, 1-2 साल रहे। वैसे भी मोहब्बत की शादियों का अंजाम आपको पता है, पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की स्टेटिस्टिक्स हैं कि ज़्यादातर मोहब्बत की शादियाँ नाकाम होती हैं। पाकिस्तान में तलाक की शरह कितनी बढ़ चुकी है। तो अगर आपकी शायद ज़िंदगी अच्छी संवर भी जाए, आखिरत में क्या करोगे? माँ बाप को नाराज़ करके ऐसा काम करोगे? और वैसे ही मोहब्बत 1.5 साल में उतर जाती है, 2 साल में उतर जाती है, वैसे तो साल में उतर जाती है शादी के बाद। तो मेरे ख्याल में माँ बाप बहुत परेशान, हमारे वालिदैन बहुत, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं, वो बच्चे हैं ना, बेटे भी है ना, वो भी परेशान है। कल बेटा किसी लड़की को भगा के ले आए, अब क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में हम तमाम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, तमाम माँ बाप के लिए अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखें, उनके दोस्त बन के रहे, डांट फजूल की, जजमेंटल ना हो, तुम गलत हो, तुम ये नहीं हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि बच्चों को ज़िंदगी के फैसलों में शामिल करें, उनसे बात किया करें, ताकि वो दिल में कोई भी बात हो आपसे बताए, वो ये समझे कि मेरे माँ बाप से ज़्यादा अच्छा दोस्त मेरा कोई नहीं है। तो जिस तरह वो अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते हैं, आप उनके साथ गुफ्तगू करें। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को पे ध्यान रखें, क्योंकि आजकल सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो नैरकोटिक्स है, मनशियात है। स्कूल में पहुंच गई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है, कोई पूछने वाला नहीं। इस मुल्क के अंदर पैसा कमाया जा रहा है जिसकी मर्जी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। तो एक ये मसला कि बच्चियां, छोटी उम्र की बच्चियां घर से भाग के शादी कर रही है, और दूसरा मसला जो मनशियात। सर, क्या माँ बाप बेटी को पैदा करते हुए इसीलिए तो नहीं हिचकिचाते? देखिए, बेटी तो अल्लाह की रहमत है, मेरे नबी के नस्ल जो है वो बेटी से चली है, बेटी तो अल्लाह की रहमत है। मेरी भी एक बेटी है, मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ उसके ऊपर। घरों में ये होता है, और यकीन हमारे पड़ोसी मुल्क से ये एक अकीदा आया है, हालांकि वहाँ लक्ष्मी का अकीदा है कि बेटी तो लक्ष्मी होती है, मगर वहाँ पे लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता। इसी तरह दौरे झालिया में, अरबों में लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। कम से कम पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी हरकत जो होती है कि जिसमें बेटी के साथ बुरा सलूक होता है, बेटे के साथ अच्छा सलूक होता है, ये बच्ची को दफन करने के मुतारिफ है। अब माँ बाप को खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने उनको बेटी दी है। याद रहे, ये मेरा तजर्बा भी है कि बेटे शादी के बाद बदल सकते हैं, मगर बेटी शादी के बाद अगर माँ बाप को तकलीफ होगी तो वो खड़ी होगी, वो आके खिदमत करेगी। बहुत बड़ी नेमत है बेटी। सर, दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए कोई मैसेज? दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए मैसेज, वालिदैन के मैसेज है कि अगर आप हक पर हैं तो प्लीज़ इस फाइट को जारी रखें। बहुत सारे लोग आपका साथ देंगे। अगर आप हक पर है तो मुझे नहीं पता आप हक पर है कि नहीं, मगर हक पर है तो आप बिल्कुल इसमें आप शामिल रहें। और हम दुआ करते हैं कि जो भी सच हो, दोनों तरफ में से जो सच हो वो सामने आ जाए, लोगों को पता चले। बस इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमारी बेटियों को हमारे घरों में आबाद रखे, उनकी हिफाजत करे, उनको शऊर दे। ये चीज़ें होती है, मैं भी देख सकता हूँ, मैं नहीं देखता बहुत सारी चीज़ें, तो वो देखें कि जो आपको ज़िंदगी में बेहतर इंसान बनाना, कामयाब इंसान बनाने में आपकी माविनत करे। पाकिस्तान का